अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए आज की मेरी ये वाली वीडियो है। बेटे आपको पता है कि 10th क्लास जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। पहला प्रैक्टिकल आपका जो है वो फिजिक्स का है, ठीक है। और आज जो लेक्चर मैंने आपको देना है, जो मैंने आपको सब कुछ समझाना है इस पूरे टॉपिक में, बेटे आज हम लोग जो है वो फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, आपने पेपर को किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है, पेपर में क्या कुछ आएगा, आपने अपनी नोटबुक जो है उसे कैसे कंप्लीट करना है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में जो है वो अच्छी तरह से बताऊंगी। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने फिजिक्स के पेपर के ऊपर, प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है, 10th क्लास का। आपका पेपर जो है बेटे, टोटल पेपर जो है आपका, टोटल मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स का पेपर होगा आपका फिजिक्स का। टाइम जो आपको दिया गया होगा टू कंप्लीट योर पेपर, दैट इज 2 आवर्स आपको दिए गए होंगे। प्रैक्टिकल के पेपर में आपका पहला क्वेश्चन आएगा, परफॉर्म एनी वन प्रैक्टिकल। आपको कोई से दो प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, कोई से दो। आपकी जितनी भी प्रैक्टिकल की नोटबुक्स हैं, जो मेरे पास भी इस टाइम पड़ी हुई है, ज्यादातर प्रैक्टिकल बुक्स में दो सेक्शन बने होते हैं। एक 9th क्लास का सेक्शन बना होता है और एक 10th क्लास का सेक्शन बना होता है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटे आएगा ना कि परफॉर्म एनी वन प्रैक्टिकल, तो ये दोनों प्रैक्टिकल्स जो आपके आएंगे, ये दोनों प्रैक्टिकल आपके 9th के कोर्स में से आएंगे। किस में से आएंगे? 9th के कोर्स में से आएंगे, ठीक है। कोई से दो प्रैक्टिकल होंगे और आपके पास ये चॉइस होगी, ये ऑप्शन होगा कि आपने इनमें से एक परफॉर्म करना है। तो जो बेटे आपको बेस्ट आता होगा, जो ज्यादा अच्छा आता होगा, वो आप लोग चूज करें और उसी को आपने परफॉर्म करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 12 होंगे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? ये 12 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म एनी वन प्रैक्टिकल। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे जो दो प्रैक्टिकल आपको दिए गए होंगे, ये आपके 10th क्लास में से आएंगे। पहले दोनों कहाँ से आए थे? 9th क्लास से आए थे। ये दोनों कहाँ से आएंगे? 10th क्लास में से आएंगे। दो प्रैक्टिकल आपको दिए गए होंगे और आपने उसमें से, आपके पास ऑप्शन होगा, आपके पास चॉइस होगी कि कोई एक चूज करो और उसी को परफॉर्म करो और उसी के बारे में आपने जो है वो रिटर्न भी लिखना है पेपर के ऊपर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका कितने का होगा? 12 मार्क्स का होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के दो सेक्शंस हैं। टोटल जो इसके मार्क्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं, लेकिन इसके दो सेक्शंस हैं। पहला जो है डेट इज वाइवा। वाइवा आपका ओरल यानी कि टेस्ट है। आपके जो एग्जामिनर हैं, वो सर हैं या टीचर हैं, वो आपका ओरल जो है वो टेस्ट लेंगी, कुछ ओरल क्वेश्चन आपसे करेंगी और ये वाइवा आपका, इसको वाइवा कहते हैं। ओरल जो एग्जाम्स होता है ये आपका 3 मार्क्स का होगा। फिर आपका नेक्स्ट उसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आता है, कॉपी। जो आप नोटबुक बना रहे हो ना प्रैक्टिकल की, ठीक है ना, नोटबुक आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी है, उसके आपके 3 मार्क्स होंगे और इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पेपर, कि आपने पेपर कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं करना। मैंने आपको सारा बता दिया कि टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है बेटे, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस मार्क्स, ये जो 12 मार्क्स है, ये किस तरह आपको मिलेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नीचे राइट की हुई है बेटे, ये हूबहू ऐसी नहीं होगी। इसमें कोई नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रैक्टिकल है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या लिखने होते हैं? अपने ऑपरेटर्स या मटेरियल जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है, जब वो लिखोगे आप, तो उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आप लिखोगे प्रोसीजर प्लस डायग्राम। आपने प्रोसीजर पूरा लिखना होगा और डायग्राम ड्रा करनी होगी, जिसके आपके टोटल 4 मार्क्स होंगे, 2 प्रोसीजर के और 2 ही आपकी डायग्राम के नंबर होंगे। नेक्स्ट आपने लिखनी है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, आपने अपना टेबल ड्रॉ करना होगा, उस टेबल को ड्रॉ करोगे, सारी ऑब्जर्वेशन लिखोगे और फिर उसको आगे कैलकुलेशन लिखोगे, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? उसके 4 मार्क्स होंगे। एंड पे आपने रिजल्ट भी लाजमी, यानी कि रिजल्ट या आपकी कंक्लूजन जो भी होगी वो आपने लिखनी है, उसके फिर आपके 2 मार्क्स होंगे।
और इस तरह ये सारे मार्क्स जब हम उनको सम अप करते हैं तो ये टोटल मार्क्स कितने बनते हैं? 12 मार्क्स बनते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने छोड़ दी या आपसे मिस हो गई या आपने नहीं लिखी, तो उसके मार्क्स आपके जो हैं वो वहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएँगे और आपके 12 नंबर नहीं आएँगे, ठीक है? ये सारा कुछ क्या मैंने आपको बता दिया, ये हमने पढ़ लिया कि पेपर के मार्क्स किस तरह के होंगे। वन थिंग। नाउ सेकंड थिंग आती है बेटे प्रिपरेशन। आपने पेपर को अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी तैयारी कैसी करनी है। तो आपने पेपर की तैयारी करके जाना है। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि हम नकल कर लेंगे या कोई कुछ और हो जाएगा, पता नहीं कोई सिफारिश इनकी हो जाएगी, तो ये सब इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, शायद कहीं होता हो लेकिन वो भी शायद की बात ही है। तो इस बेस पे इसको आप लोग सोच के मत जाना एग्जाम देके, फुली अपनी तैयारी करके आप लोगों ने जाना है, ठीक है? अब आते हैं हम तैयारी की तरफ। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपका प्रैक्टिकल आएगा पहला 9th क्लास के सेक्शंस में से। सपोज कोई भी प्रैक्टिकल आपका आता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वर्नियर कैलिपर, ठीक है? वर्नियर कैलिपर का आपका आ सकता है। अगर आपका कोई भी वर्नियर कैलिपर वाला प्रैक्टिकल आता है तो बेटे आपने सबसे पहले लिखना क्या है, पेपर में क्या लिखना है, मैं आपको वो बता रही हूँ। पेपर में आपने क्या लिखना है, अगर आपका एक्सपेरिमेंट आता है वर्नियर कैलिपर का, तो आपने बेटे सबसे पहले क्या चीज लिखनी है, आपने अपरेटस लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अपरेटस लिखने हैं। अपरेटस का आपके कितने नंबर मैंने बताए थे? 2 मार्क्स है। हेडिंग देनी है और नीचे आपने अपरेटस लिख देना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है बेटे, प्रोसीजर लिखना है और प्रोसीजर पूरा लिखना है आपने। ये नहीं कि आधा लिख देना, नो। प्रोसीजर आपने पूरा लिखना है। प्रोसीजर लिखने के बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम आपने हमेशा फिजिक्स की जो है वो स्केल से ड्रॉ करनी है। ऐसी हाथ से लाइन नहीं लगा ली, नो। इसके मार्क्स कटेंगे आपके। आपने इसको स्केल से ड्रॉ करके अपनी डायग्राम को जो है वो बनाना है और डायग्राम को लेबल भी करना है। विदाउट लेबलिंग भी आपके डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। आपने टेबल ड्रॉ करना है। पहले आपने हेडिंग देनी है अपनी ऑब्जर्वेशन की, ठीक है? उसके बाद आपने टेबल ड्रॉ करना है। आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन आई, एक छोटी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ, या वैसे आपकी आसानी के लिए एक बात बता देती हूँ बेटे। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप वर्नियर कैलिपर से अपनी 2 रीडिंग ले लें और तीसरी रीडिंग जो है ना, वो पॉइंट कम या पॉइंट ज्यादा करके खुद से एज्यूम करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने उन तीनों रीडिंग्स का क्या लेना होता है बेटे, मीन लेना होता है। हमने उनका एवरेज निकालना होता है, तो उससे कोई इतना खास डिफरेंस जो है वो नहीं आता। फिर आपने ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशन की हेडिंग देनी होती है और आपने फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला लिख के आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे और अपना आंसर निकलोगे। आपके फॉर्मूला के भी मार्क्स हैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत होती है लेकिन आपका फॉर्मूला ठीक होता है, तो आपको फॉर्मूला के मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपने फॉर्मूला लाजमी लिखना है। एंड पे आपने अपना रिजल्ट, रिजल्ट की हेडिंग बेटे बहुत जरूरी है। अगर आप लोग रिजल्ट या कंक्लूजन नहीं लिख के आते तो आपके 2 नंबर कट जाते हैं। रिजल्ट और कंक्लूजन के कितने मार्क्स मैंने पहले बताए थे आपको? 2 मार्क्स। तो आपने बेटे यहाँ पे रिजल्ट लिखना है और रिजल्ट आपने हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने अपना रिजल्ट लिख देना है कि आपने कितना एरिया फाइंड किया। ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये मैंने आपको बताया हाउ टू राइट योर प्रैक्टिकल ऑन योर शीट। आप अपनी शीट पे प्रैक्टिकल कैसे उतारेंगे। अब आते हैं थोड़े से हिंट्स की तरफ। मैं आपको थोड़े सारे हिंट्स देती हूँ, थोड़ी सारी गेस देती हूँ कि बेटे आपके किस तरह के प्रैक्टिकल 9th के सेक्शन में से आ सकते हैं। तो बच्चे मेरी बात माने और कोशिश करें। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन 90 टू 80 टू 90 आप समझ लें। कुछ प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ने। एक तो वर्नियर कैलिपर, सेकंड स्क्रू गाज, ठीक है, या स्क्रू गेज, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकल आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने। ये घर से आप अच्छी तरह फुली इनको प्रिपेयर करके जाओ। आपने ये प्रैक्टिकल नहीं छोड़ने। कौन कौन से मैंने बताए हैं? एक आपने वर्नियर कैलिपर वाला नहीं छोड़ना, दूसरा आपने स्क्रू गेज वाला या स्क्रू गाज जो भी आप कह लो नहीं छोड़ना, ठीक है। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, जो आपके ट्रांसफर ऑफ हीट के जो प्रैक्टिकल्स होंगे ना, वो भी आपने लाजमी याद करने हैं। ये 3 प्रैक्टिकल आपने किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ने, ये लाजमी करने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 10th क्लास के सेक्शन पे, ठीक है। पहले 2 प्रैक्टिकल्स जो बेटे आपके आएंगे ना, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, आपके उसमें से आते हैं 9th क्लास में से ना।
और आपने 9th क्लास के सारे प्रैक्टिकल्स को एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है, रीड आउट ज़रूर करना है। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बताए हैं जो कि आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 1 ईयर कैलिपर, नंबर 2 स्क्रू गेज, नंबर 3 पेंडुलम जो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, ठीक है? और नंबर 4 मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था हीट वाले जो हैं एक्सपेरिमेंट, जो आपके लास्ट चैप्टर के जो आते हैं, वो भी आपने जो है थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उनके उनके एक्सपेरिमेंट्स भी आपने लाज़मी करने हैं। फिर आपका आता है ग्रेड 10, 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स आते हैं बेटे। 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स में आपने जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेट्स के और ऑप्टिक्स में आपका जो प्रिज्म वाला जो है, जितने भी प्रिज्म वाले आते हैं आपके, इधर हैं होंगे, मैं आपको दिखाऊं। जी ये बेटे, ये देखें, जो आपके प्रिज्म वाले हैं ना, जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि ये है आपका 12.4 प्रैक्टिकल है बेटे एक, ठीक है? ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें। Trace the path of the ray of light through glass prism and measure the angle of deviation. आपके 10th क्लास के कोर्स में बार बार हर साल ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये रिपीट होता है। तो बेटे आपने इस प्रैक्टिकल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। इसकी डायग्राम को आपने बहुत अच्छी तरह से बना के आना है। ये इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, इनको आपने सही तरह से ड्रॉ करना है। दरमियान वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये इमर्जेंट है, ये जो है इंसिडेंट रे है। आपने इनको एज इट इज डायग्राम को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो बेटे, आपने ऐसे ही ये बनानी है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन भी इसकी जो है लाजमी लिखनी है, और एंड पे रिजल्ट किसी सूरत, कुछ बच्चे क्या करते हैं स्पीड में फटाफट डायग्राम बनाई, ऑब्जर्वेशन बनाई और पेपर अपना बंद किया और सर को दे के आगे। नो, नेवर, बार बार उसको रीचेक करना है और आखिर में रिजल्ट जरूर लिखना है, क्योंकि रिजल्ट के 2 मार्क्स है। नहीं लिखोगे 2 मार्क्स आपके गए, ठीक है? मैंने आपको क्या बता दिया, 10th क्लास में से आपने क्या कर लेना, प्रिज्म वाला जो है आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। प्रिज्म वाले एक हैं या दो हैं, जितने भी हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। फिर बाकी जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आप अच्छी तरह करो, लेकिन ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 10th आपके आते हैं मैग्नेट बार वाले, ठीक है? बार मैग्नेट वाले जितने भी हैं ये बहुत ईजी हैं, और ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, पिछले 5 ईयर से बार बार ये रिपीट होके आ रहे हैं। ये भी बेटे आपने लाजमी करने हैं, बहुत अच्छी तरह करने हैं। इनकी तो डायग्राम भी बहुत ईजी है, तो ये आप इजीली जो है ये कर सकते हो। तो इसकी डायग्राम जो है ये आपने मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो है ये डायग्राम बेटे आपने अच्छी तरह करनी है। ये भी प्रैक्टिकल आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक है? इतनी सी बात है, इतना कोई मुश्किल ये है नहीं कि हम इसको कर ना सकें। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ वी कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बेटे आ जाता है वाइवा। वाइवा क्या है? वाइवा आपका ओरल एग्जाम है, ठीक है? एग्जामिनर आपका रोल नंबर जो है वो कॉल करेगा, आपको अपने पास बुलाएगा। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है बेटे, वो आपसे 1 क्वेश्चन पूछता है, 2 पूछता है, 5 पूछता है, या कोई भी नहीं पूछता है। सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन लेके आपको कहता है जाओ बेटे, ये भी हो सकता है, ठीक है? और जो ओरल अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है तो कोई आपसे थी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उसने पूछा, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज साइंस या व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। वो 9th क्लास से भी पूछ सकते हैं, 10th से भी पूछ सकते हैं। इवन जो आपको प्रैक्टिकल पेपर में आया होगा, सपोज आपको अगर 1 ईयर कैलिपर का प्रैक्टिकल आ जाता है तो आपसे मैम जो है वो पूछ सकती हैं व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर। तो आपको लीस्ट काउंट आना चाहिए, फटाफट आप उसको डिफाइन कर दो। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, दैट इज नोटबुक। नोटबुक के बेटे 3 मार्क्स है, और ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप नोटबुक ले गए हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता। आपकी नोटबुक कंप्लीट होगी, फुली चेक्ड होगी मैम से, तो ही आपको इसके 3 नंबर जो है 3 मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। नोटबुक आपने कंप्लीट कैसे करनी है? जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं की उनके पास अभी टाइम है, वो अपना टाइम वेस्ट मत करें और कंप्लीट करें। मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट की नोटबुक है इस टाइम पड़ी हुई, देखिए बेटे इस बच्ची ने अपनी नोटबुक कंप्लीट की हुई है। ये एक्सपेरिमेंट का आपने इसी तरह हेडिंग देनी है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा था आपने लिख लिया, देन आपने ऑपरेटर्स लिखी, ऑपरेटर्स के बाद आपने प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर के बाद आपने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखी हुई है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन उसने उस पेज पे लिखी है, कैलकुलेशन यहाँ पे की है, और एंड पे देखो रिजल्ट भी इसने जो है वो लिखा हुआ है। आपने अपनी आंसर शीट पे भी एज इट इज ही लिख के आना है। ये देखिए बेटे, स्टूडेंट ने डायग्राम भी बनाई हुई है और ऑब्जर्वेशन भी लिखा है। डायग्राम इसकी इनकम्प्लीट है,
कैसे? इसने डायग्राम की लेबलिंग नहीं की हुई, आपने लेबल डायग्राम बनानी है, ठीक है? बेटे आपकी कॉपी इनकम्प्लीट है, इसे आप कंप्लीट करें, यहाँ पे लेबलिंग भी करें। आपने यहाँ पे लेबलिंग भी करनी है डायग्राम की और ऑब्जर्वेशन आपने जो है ऐसे ही नोट डाउन करनी है, ऐसे ही आपने इसका टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये जो भी मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जो है वो कंप्लीटली बता सकूँ। फिर भी बेटे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ ना आई हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट्स सेक्शन में जाके भी मेरे से पूछ सकते हैं और आप जो है मेरे से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने सारे प्रैक्टिकल से एक दफ़ा गो थ्रू होना है और जो प्रैक्टिकल्स मैंने आपको कहे हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस तैयारी अच्छी करनी है, बाकी रिज़ल्ट आप लोग अल्लाह ताला पे छोड़ दो। बेस्ट ऑफ लक बेटे, अल्लाह करे मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। अल्लाह हाफ़िज़।